सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काटजू को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर पूर्व जज काटजू ने अपने ब्लॉग में सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने काटजू को बहस के लिए चुनौती दी है। काटजू को 11 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काटजू आए और हमारे साथ डिबेट करें। फैसले पर वो सही है या फिर कोर्ट सही है, उस पर फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि 15 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सौम्या रेप और मर्डर केस में दोषी गोविंदा स्वामी की फांसी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया था, जिसके बाद काटजू ने 16 सितंबर को अपने ब्लॉग में इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर चूक बताया था। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ है। प्रभाकर, और क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या इससे पहले कभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बुलाया है डिबेट करने के लिए? देखिए साक्षी, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा शायद पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रिटायर्ड जज को समन किया है। दरअसल सौम्या के मामले में, केरल की सौम्या का रेप एंड मर्डर हुआ था और उसमें निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हालांकि जिस दिन फैसला आया था, जितने कोर्ट के रिपोर्टर्स हम लोग जब इस मामले को, इस फैसले को सुने, तो एक बार हम लोगों को भी विश्वास नहीं, इसलिए कि जो मामला था काफी ब्रूटल था। जिस तरह से सौम्या को ट्रेन से गोविंदा ने स्वामी ने फेंका था और नीचे उतरने के बाद, चोट लगने के बाद, उसके बाद उससे रेप किया था, फिर उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर तमाम लोग बहुत व्यथित थे और कहीं न कहीं, हालांकि काटजू साहब जब ब्लॉग पे लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, तो उनके तमाम पोस्ट को लेकर बहुत विवाद होता है, आलोचना होती है। लेकिन काटजू साहब ने जब इस पर ब्लॉग लिखा तो उसको ये मामला कोर्ट के संज्ञान में आया। कोर्ट ने सू मोटो, चूंकि आज इस मामले पर केरल सरकार और सौम्या के परिवार वालों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया हुआ है, तो कोर्ट ने आज संज्ञान को लेते हुए काटजू साहब को 11 नवंबर के लिए 2 बजे के लिए समन किया है कि वो आए और वो कोर्ट का सहयोग करें और ये बताएं कि कोर्ट से अगर कोई गलती हुई है तो किस तरह की। यानी अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई केस सामने आ रहा है जब पूर्व जस्टिस को बुलाया गया हो और समन किया गया हो ऐसे डिबेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट